कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट के बिहेव पर काम करता है। ठीक है, जो लाइट पे काम करे इंस्ट्रूमेंट उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो बिजली से चलते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कहा जाता है। जैसे आपका कोई मशीन हो और वो बिजली से काम करती हो, करंट उसको दोगे तो काम करेगी, करंट नहीं दोगे तो काम नहीं करेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको दीवार में छेद करना है तो हम लोग ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिल मशीन बिजली से काम करती है, करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से काम करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बिजली से काम करता है, उसका इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ऐसे ही जो इंस्ट्रूमेंट लाइट पे काम करें, लाइट पे, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब इनमें इनपुट क्या होगा? लाइट। अगर लाइट होगी तभी ये काम करेंगे, लाइट नहीं होगी तो ये काम नहीं करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वैसे तो हमारे पास दो टाइप के हैं। एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। इन दोनों का काम क्या है? इसका काम है बहुत छोटी चीज को देखना, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना। और ये काम करता है जब हमको कोई बड़ा ऑब्जेक्ट देखना होता है, बिग ऑब्जेक्ट, या हमसे कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट हो, फार ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है या कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा करके हमको देखना हो तो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो उसको बड़ा करके देखना हो तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो विजुअल एंगल होता है, अल्फा या बीटा, ये दोनों क्या होते हैं? विजुअल एंगल्स होते हैं। विजुअल एंगल्स, ये दोनों क्या होते हैं? विजुअल एंगल। किसी ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका साइज क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और किसी ऑब्जेक्ट का अगर विजुअल एंगल स्मॉल होगा, कम होगा, तो उसका साइज भी क्या होगा? कम होगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट के साइज उसके विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम ऑब्जेक्ट के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए उसके विजुअल एंगल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर देंगे तो ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के विजुअल एंगल के साइज को कम कर देंगे तो उसका विजुअल एंगल भी कम हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स विजुअल एंगल, कह सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि विजुअल एंगल हमसे बड़ा बने, ठीक, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, है ना। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? टेलीस्कोप। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि विजुअल एंगल कम बने तो हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो विजुअल एंगल को छोटा कर दे, माइक्रोस्कोप। ये भी हो सकता है। अब ये दोनों करते क्या है? इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है? इन दोनों का काम सेम है, सेम है दोनों का काम। दोनों का काम क्या है? विजुअल एंगल को बढ़ाना, है ना। तो ये विजुअल एंगल को दोनों क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अगर विजुअल एंगल को नहीं बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमको बहुत बड़ा या बहुत छोटा नजर नहीं आएगा, सेम तरह का नजर आएगा, वो चाहे हमसे बहुत दूर हो या चाहे हमसे बहुत पास हो। जैसे हमसे कोई प्लूटो प्लैनेट बहुत दूर है, जितना दूर होगा वो उतना ही छोटा नजर आएगा। लेकिन क्या वो एक्चुअल में छोटा है? नहीं, उसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हमको उसके एक्चुअल साइज में और उतनी ही डिस्टेंस पर देखना है जितनी डिस्टेंस पर वो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा जो इतना दूर ऑब्जेक्ट जो है उसके साइज को, छोटा जो साइज है उसके साइज को बड़ा करके हमको दिखाए नजदीक में। यही तो पता करेंगे। तो ऐसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? टेलीस्कोप। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है? विजुअल एंगल को बढ़ा देना, ये मेन काम होता है। जितना ज्यादा विजुअल एंगल वो बढ़ा देगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा बढ़ा देगा, हम कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही पावरफुल है। ठीक है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका विजुअल एंगल कितना ज्यादा है। और यही जो विजुअल एंगल बढ़ाने की पावर है इंस्ट्रूमेंट की, वो कहलाती है मैग्नीफाइंग पावर।
ठीक है। तो विजुअल एंगल के साइज को बढ़ाना इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो प्रैक्टिकल बताने के लिए है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई।